जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह साल 2025 के बारे में। इस बार तुलसी विवाह की तिथि क्या है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो बिना शालिग्राम भगवान जी के तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में दो या दो से ज्यादा तुलसी जी हैं तो विवाह किसका करना चाहिए। क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं ही तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं। क्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या नहीं, भोग लगा सकते हैं या नहीं, और तुलसी माता को अर्पित की गई सुहाग की सामग्री का क्या करना चाहिए। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार के दिन, और मान्यता के अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा है, क्योंकि देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग करते हैं। और इसके बाद से तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। फिर बाकी 4 महीने से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि देव उठान एकादशी या द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह न करा पाए तो इस बार साल 2025 में देव उठान एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है, और यह तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी का व्रत रखा रहेगा, तो आप इस दिन भी विवाह करवा सकते हैं। फिर 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि होने के कारण और साथ इस दिन भी एकादशी का व्रत होने के कारण आप इस दिन भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन रविवार है तो द्वादशी तिथि में जब रविवार पड़ता है तो ऐसे में बहुत से लोग रविवार के नियमों का पालन अधिक करते हैं। नियम जिसमें रविवार के दिन ना तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है और ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है, और इन दोनों के बिना तुलसी जी का विवाह कराना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में लोग विचार करते हैं कि उन्हें या तो शनिवार के दिन ही तुलसी जी का विवाह करा लेना है, और अगर आप शनिवार के दिन नहीं करा पा रहे हैं तो सोमवार के दिन भी आप शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो जो लोग भी तुलसी माता का विवाह कराना चाहते हैं, जैसे पति पत्नी यदि कराना चाहते हैं, क्योंकि तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो लोग इन तुलसी माता का विवाह कराना चाहते हैं उन्हें उपवास रखना चाहिए, और तुलसी माता का विवाह कराने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है गोधूली मुहूर्त या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी, यानी कि दिन का उजाला होने से पहले तुलसी माता के फेरे करवाए जा सकते हैं। तुलसी माता का विवाह ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप 1 दिन पहले तुलसी माता के विवाह की तैयारी कर लें, और अपने घर या आंगन में तुलसी जी के पौधे को किसी चौकी पर रख लें, और आसपास रंगोली फूलों का आप एक डेकोरेशन सा कर सकते हैं। सुंदर चौकी से मंडप सजा सकते हैं, या जिस तरह से भी आप सजाना चाहें वह थोड़ी सी सजावट कर सकते हैं।
सुंदर दीपक सजा सकते हैं और फिर माता तुलसी को साड़ी, चुंदरी, बिंदी और गहनों के साथ दुल्हन जैसा श्रृंगार कर सकते हैं। अब शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माता दाहिनी ओर एक चौकी पर विराजित करें। शालिग्राम भगवान जी को तो आसपास के मंदिर से भी आप पुजारी जी से मंगाकर शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माता के लिए विवाह के लिए ला सकते हैं और विवाह कराने के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा सहित और उपहार भेंट सहित उन्हें वापस कर सकते हैं। और अगर शालिग्राम भगवान जी न मिले तो आप विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा या तस्वीर है उसमें भगवान विष्णु जी अकेले हों, माता लक्ष्मी जी उनके साथ ना विराजमान हो, क्योंकि हम यहाँ पर तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान जी के साथ करवाएंगे। तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह करवाएंगे। आप सबसे पहले शालिग्राम भगवान जी को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उन्हें हल्दी लगाएं और इसी तरह से तुलसी माता के ऊपर जल का छिड़काव करें और उन्हें जल अर्पित करें। उन्हें भी हल्दी लगाएं और हल्दी लगाने के बाद एक बार फिर से सभी पर गंगा जल छिड़के और सभी को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। भगवान शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं, फिर मंत्रों का उच्चारण के साथ धूप दीप जलाकर या फिर कलश की स्थापना करके 7 फेरे करवाएं, जैसे असली विवाह में किए जाते हैं। 7 फेरे कराने के बाद सभी लोग मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करें, भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में उस भोग को सभी लोगों में बांटें। घंटियां घड़ियाल बजाएं, शंख बजाएं और विवाह के गीत गाकर एक दूसरे को बधाइयाँ दें। ध्यान रखिएगा कि शालिग्राम भगवान जी पर पूजा करते समय या विवाह की रस्में करते समय अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। सफेद तिल या काले तिलों का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। और शालिग्राम भगवान जी को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अगर घर में 2 से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो विवाह किसका करना चाहिए? दोस्तों, जो सबसे स्वस्थ, सबसे हरी भरी और घनी तुलसी जी हो उन्हीं के साथ आपको शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराना चाहिए। क्या ऐसी सुहागन महिलाएं ही क्या सिर्फ सुहागन महिला ही तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं या कौन तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं? तो दोस्तों, कन्यादान का पुण्य हर कोई प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में सुहागन हो या ना हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी कोई तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। पूजा की भावना सबसे बड़ी होती है, इसीलिए आप अपने भावों को सच्चा रखें और शुद्ध और निर्मल मन से आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का विवाह कर सकते हैं। क्या तुलसी माता को विवाह के बाद जल भोग या सिंदूर अर्पित कर सकते हैं? तो दोस्तों, तुलसी माता को जल तो प्रत्येक दिन अर्पित किया जाता है, सिर्फ एकादशी ग्रहण या रविवार के दिन छोड़कर। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह हुआ था। ऐसे में जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं या पूरे कार्तिक मास में सिर्फ देवउठान एकादशी के दिन ही सिंदूर अर्पित किया कार्तिक मास में सिर्फ देवउठान एकादशी के दिन ही सिंदूर अर्पित किया जाता है। उससे पहले आप तुलसी को सिंदूर न अर्पित करें। यदि आप तुलसी माता का विवाह नहीं कर पाते हैं तब भी तुलसी माता का विवाह आपकी श्रद्धा है
यह अनिवार्य नहीं है कि हर किसी को देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराना ही चाहिए। अगर आप स्वयं विवाह नहीं करा पा रहे हैं तो आसपास जहाँ भी तुलसी विवाह आयोजन हो रहा हो वहाँ पर आप सम्मिलित हो सकते हैं और भेंट आदि तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। और विवाह के दिन सिंदूर, चुंदरी, कांच की लाल चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री विवाह के दिन तुलसी माता को अर्पित कराना बहुत शुभ माना जाता है। और सुहागन सामग्री जो आपने अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए तो देखिए। तो दोस्तों, सुहागन की सामग्री में से कुछ भी सामग्री अपने पास आशीर्वाद के रूप में अवश्य रख लीजिएगा और बाकी सामग्री का दान आप किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को दान कर सकते हैं। तो तुलसी माता के विवाह के समय हम तुलसी माता को जल से स्नान भी कराते हैं और जल भी अर्पित करते हैं और भोग भी लगाते हैं। जब विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब भोग लगाया जाता है। भोग फल, मिठाई का या जो भी पकवान आपके पास सात्विक बनते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह कराने से घर में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।